मेघनाद रामायण काल के सबसे भयंकर योद्धा माने जाते थे। उन्होंने देवराज इंद्र को सीधे मुकाबले में पराजित किया था, जिसके कारण उन्हें इंद्रजीत की उपाधि मिली। वे अपने पिता रावण के विश्वासपात्र और समर्पित उत्तराधिकारी पुत्र थे। मेघनाद रामायण के सबसे बड़े महारथी थे। योद्धाओं के वर्गीकरण के अनुसार रामायण काल में उनसे बड़ा योद्धा केवल शिव या काली ही हो सकते थे, जो अपनी अपार शक्ति से पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। हालांकि श्री राम स्वयं महाविष्णु के अवतार थे, इसलिए उनसे बड़ा कोई योद्धा हो ही नहीं सकता। अतः श्री राम से किसी की तुलना करना उचित नहीं है। मेघनाद को देवी देवताओं से कई अद्वितीय अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त थे, क्योंकि वे एक समर्पित भक्त और तांत्रिक थे। निकुंभला देवी की उन पर विशेष कृपा थी। मेघनाद के वध के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित थी। ऐसा व्यक्ति ही उन्हें मार सकता था जिसने 14 वर्ष तक नींद न ली हो, जिसने 14 वर्ष चारपाई पर न सोया हो, जो 14 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहा हो और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। रामायण के अनुसार श्री राम रावण का वध कर सकते थे, लेकिन रावण का वध करने से पहले मेघनाद का वध आवश्यक था, क्योंकि मेघनाद की शक्ति अपार थी और वह रावण की सेना का मुख्य स्तंभ था। राम दल में केवल लक्ष्मण ही ऐसे योद्धा थे जो मेघनाद के वध की शर्तों को पूरा कर सकते थे। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहकर श्री राम और सीता जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उर्मिला ने निद्रा देवी से अनुरोध करके लक्ष्मण की नींद स्वयं ले ली थी, जिसके कारण लक्ष्मण निरंतर 14 वर्षों तक जागते रहे और श्री राम की सेवा में जुटे रहे। लक्ष्मण ने इन वर्षों में अपनी तपस्या और समर्पण से स्वयं को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। लक्ष्मण को जति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह जो सब कुछ जीत सकता है। वे शेषनाग के अवतार थे और भगवान का अंश थे। उनकी शक्ति, धैर्य और समर्पण ने उन्हें मेघनाद का वध करने में सक्षम बनाया। शेषनाग, जो पूरी पृथ्वी का भार उठाने में सक्षम है, उनसे बड़ा शक्तिवान और धैर्यवान कोई नहीं है। इसी कारण लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया और इस प्रकार रावण का वध संभव हो सका। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री थी। इस रिश्ते से मेघनाद लक्ष्मण का दामाद था। सुलोचना एक नाग कन्या थी, क्योंकि वह शेषनाग की पुत्री थी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। एक बार मेघनाद त्रिलोक विजय करता हुआ नागलोक पहुंच गया। वह क्षेत्र शेषनाग का था। वरदान पाया हुआ मेघनाद बल से उन्मत्त हो गया था। शेषनाग की पुत्री सुलोचना थी। मेघनाद ने सुलोचना को जबरन अपने साथ ले जाना चाहा, क्योंकि वह अतीव सुंदरी थी। फिर शेषनाग से रहा न गया। उन्होंने मेघनाद पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शेषनाग का हर वार विफल होता गया, जिससे वह गुस्से में आ गए और मेघनाद को मारने का यत्न करने लगे। यह देखकर मेघनाद ठठाकर हंसने लगा और उसने शेषनाग को बताया कि मुझे मारना आसान नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता। युद्ध में अजेय हूं। मुझे वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और रात में इतनी अवधि तक कभी न सोए। शेषनाग ने मेघनाद से उसके मुख से ही मृत्यु का भेद जान लिया और उसी समय यह प्रतिज्ञा की कि मैं अवतार लूंगा और अगले जन्म में सारे नियमों का पालन कर तेरा वध अवश्य करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेघनाद हंसता हुआ सुलोचना का हरण कर लंका ले गया। शेषनाग ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही लक्ष्मण के रूप में अवतार लेकर नियमों का पालन कर युद्ध में मेघनाद को मारकर अपनी ही पुत्री को विधवा बना डाला। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी। मेघनाद की मृत्यु के बाद उसी की चिता पर वह सती हो गई। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए
इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।